गिरधर तेरी आरती उतारूं, गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मुकुट पीत सोए कुंडल जड़े, हे बंसीधार तेरे द्वारे हम खड़े। मोरे मुकुट पीत सोए कुंडल जड़े, हे बंसीधार तेरे द्वारे हम खड़े। यशोदा के नंदन की करूं आरती, यशोदा के नंदन की करूं आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरो पाप को हरो, तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। रोग हरो कष्ट हरो पाप को हरो, तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। राधा के प्यारे की करूं आरती, राधा के प्यारे की करूं आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सरकार की गल में देखो इनके माला सो है, माथे में मोर पंख मन को मोहे। गल में देखो इनके माला सो है, माथे पे मोर पंख मन को मोहे। रास बिहारी की करूं आरती, रास बिहारी की करूं आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
ब्रज के रसिक की जो आरती गावे, सुख संपत्ति और भक्ति पावे। ब्रज के रसिक की जो आरती गावे, सुख संपत्ति और भक्ति पावे। जग के पालन की करूं आरती, जग के पालन की करूं आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयाल विंदे, भावम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। तुमेव विद्या शरणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। ओम देव हो शांतिरंतर सुगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदया शांति प्रभृत्या शांति शिवदेवः शांति ब्रह्म शांति सुगम शांति 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 श्यामा शांति जतो यतः समयसे ततो नवं गुरुसन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नाम सुभ्यः सुपात्रहोदो। जलेन सिद्धीकरं पुष्पै दीपाभिवन्दनम् आत्मारोग्याभिवन्दनम्। मंदपुष्पांजलिः। हरि ओम महा ओम जगनेन जगमय देवास्तानि धर्माणि समान्यासन्नः देशनाथं महिमानः सन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे सुदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वन्ना युगल किशोर भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। प्रभु मातृता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आवाज से मिलाओ, आनंद नहीं आ रहा है। एक बार सबको संतुष्ट करो तो तुम देखो, तुम तबला इनका देखो और अगर सही है हेलो श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्द
रूपाया विश्वोपत्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगो, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ विराजमान समस्त भक्त श्रोतागण श्री जुगल किशोर सरकार, जिनकी पुण्य पवित्र भूमि जिसे उन्होंने अपना निवास बनाया, सरकार ने आज श्रीमद् भागवत कथा का ये सप्तम दिवस मध्याह्न काल वेला बड़े ही भाव के साथ 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना मोह है। सौंप दिया यस जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना मोह है। तेरे दर पे पड़ी हूँ सभी तेरे दर पे पड़ी हूँ सभी अब जान नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। चाकर बन के सेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। चाकर बन के सेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। तेरे दर्श करूंगी उठी भोर, तेरे दर्श करूंगी उठी भोर। अब जान नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन में। मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुक जी हथ जो, कहे मधुक जी हथ जो। अब जान नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बच गयो नंद किशोर। अब जान नहीं
बसलु वृंदावन में, 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 बसलु वृंदावन में। बोली जुगल सरकार की जय हो। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रुक्मणी मंगल भगवान के विवाह का आनंद लिया है। कभी कभी मन में एक भाव आता है कि जब आज हम लोग भगवान के विवाह का आनंद लेते हैं, जन्म का आनंद लेते हैं, और जब हकीकत में भगवान का विवाह हुआ होगा और जो उस समय जो लोग होंगे उन सबको कितना आनंद आया होगा, जिन्होंने साक्षात परब्रह्म परमात्मा के विवाह को देखा होगा। भगवान के चरणामृत के लिए हम लालायित रहते हैं। कहते हैं कि प्रतिदिन भगवान के चरणामृत का जो पान करता है पुनः इस धरती पर फिर उसे जन्म नहीं मिलता है, भगवान के वैकुंठ धाम चला जाता है। अकाल मृत्यु को भी टाल देता है। यदि आपका अमंगल होना हो, यदि आप भगवान के चरणामृत को लेकर के जाओगे, अकाल मृत्यु हरणम, तो मृत्यु का भी वो हरण कर लेता है। कोई व्याधि हो शरीर में, रोग बाधा होती है, सर्व व्याधि विनाशम। शुगर की भी गारंटी है महाराज। 3 महीने शिव जी के ऊपर जो बेलपत्री चढ़ी हो, शिव जी के मंदिर आप जाओ दिन के 12 बजे, सुबह नहीं जाना है, 12 बजे, और जो बेलपत्री आपको शिव जी पर चढ़ी मिल जाए उसे उठा करके पा लेना प्रणाम करके। 3 महीने के बाद आपकी टेबलेट बंद हो जाएगी शुगर की, आप अपना नपवा लेना। ये बिल्कुल सिद्ध है महाराज। और जब लेवल पे आ जाए तो फिर बेलपत्री बंद कर देना चाहिए। जब फिर दिक्कत आने लगे तो फिर प्रारंभ, क्योंकि इससे एक और काम हो जाता है, जीभ का स्वाद भी चला जाता है। ना आपको नमक लगेगा, ना शक्कर लगेगी, ना मीठा, चिटपटा भी नहीं लगेगा। शुगर को बिल्कुल डाउन कर देती बेलपत्री। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो भगवान के विवाह का आनंद लिया, सुंदर महाराज का आनंद लिया। भगवान ने जब कंस का वध किया और कंस को मारने के बाद श्याम सुंदर कन्हैया ने कारागृह से अपने माता पिता को मुक्त किया और मथुरा के जो राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन, जो कारागृह में कंस ने बंद कर दिया था, भागवत में लिखा हुआ है मातरम पितरम वृद्धं भार्यां साधिवे सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो वृक्षवसन्मृतः। कहते हैं जो पुत्र होता है समर्थ रहते अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, शरीर और धन से सेवा नहीं करता है। पुत्र के धर्म 2 हैं, एक धन के द्वारा, एक मन के द्वारा और एक तन के द्वारा। माता पिता की सेवा करना चाहिए। जब पुत्र धन कमाए तो शिव पुराण कहता है कि सारे तीर्थ कराना चाहिए। श्रवण कुमार ने पैदल चल करके अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराए। आज श्रवण कुमार का नाम अमर है। भगवान भी क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम। तो
तो माता पिता की सेवा नहीं करता है तो मरने के बाद यमदूत उसके अपने ही शरीर के मांस को खिलाते हैं महाराज। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान होता है। भगवान कहने लगे कि मेरे माता पिता ने मेरा वैभव देखा है कि मैंने कंस को कैसे मारा है। भगवान विचार करने लगे, यदि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य के रूप में यदि उन्होंने मुझे देखा है और उनके मन में यदि भाव आ गया तो जो उन्हें पुत्र का सुख मिल रहा है वह सुख प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान जोर जोर से माता पिता के चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, माताजी पिताजी हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहते हैं। आपने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं। माँ आप धन्य हो, मेरे कारण मेरे 6 भाइयों की मृत्यु हुई है, क्योंकि कंस ने कारागृह में बंद कर दिया था। आगे चल करके देवी की मैया वासुदेव महाराज को सुंदर वस्त्र पहनाए उग्रसेन महाराज ने। इसके बाद सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए स्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवी की वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परम आनंद प्राप्त किया। राजन वे स्नेह की पास में बंध गए। माँ देवी की इतने भाव में डूब गई पुत्र के कि अपने आप उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह है और वक्ष स्थल से दुग्ध की धारा बहने लगी। क्योंकि ध्यान देना, जब एक छोटा सा शिशु होता है, पलने में सो रहा होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो कह नहीं पाता है कि माँ मुझे भूख लग रही है, और वो जैसे मुंह चलाने लगता है तो अपने आप देखना कि माँ के आंचल से दूध बहने लगता है। ये भगवान की कृपा है। अपने आप माँ के आंचल से दूध बहने लगता है। ये क्या है? भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? भगवान को सबकी चिंता है। राजा परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे, अभिमन्यु की पत्नी दुर्योधन ने अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलवाया। उत्तरा भगवान के पास भागी, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र कोई बचता नहीं है। परीक्षित की तो गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी महाराज। पर भगवान की जो शरण में चला जाता है, पाहि पाहि महायोगिन्यधीश्वरी, हे श्याम सुंदर कन्हैया हमारी रक्षा करो, आप भक्त वत्सल हैं। त्राहि माम शरणागता। त्राहि माम का अर्थ होता है कि जब हम हर प्रकार से हार मान जाएं तब हम कहते त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जब तक हमारे अंदर बल होता है, शक्ति होती है, तो हम स्वयं लड़ते हैं, भगवान के पास नहीं जाते। जैसे हम बीमार हो गए तो हमारे अंदर एक बल किसका है? पैसे का। हम डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, और जब डॉक्टर मना कर देता है तब फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर मनमोहन, हे जुगल किशोर सरकार रक्षा करो। आज लगता है कि मैंने जो धन दौलत कमाया है ये कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है भगवान। अब आप ही रक्षा करो प्रभु, आप ही रक्षा करो। और जब करुण पुकार हम
अंदर से करते हैं भगवान के प्रति तो भगवान तत्क्षण रक्षा करते हैं। हम सत्य घटना बता रहे अपने जन्म भूमि की। टीकमगढ़ से 12 किलोमीटर पर एक ग्राम है, उस ग्राम का नाम है कारी। कोरोना काल में हमारे ग्राम में शायद ही कोई घर हो जिसमें कोई बीमार कोरोना काल में ना हो, शायद ही। पूरा नगर, हमारे गांव के सारे लोग, वहां एक देवी का स्थान है। जैसे जल ढारना प्रारंभ किया महाराज सोमवार से, मंगलवार को पूरा गांव ठीक हो गया। क्योंकि ध्यान देना, शरीर में कोई भी बीमारी है महाराज जी, भगवान बीमारी नहीं देते हैं। बीमारी आती है दुर्गा जी के द्वारा। और जहां एक कुपित हो जाए, कुपित हो जाए, क्योंकि देखने की शक्ति, देखने के रूप में एक शक्ति का स्वरूप है। सूंघने में भी क्या है? शक्ति है। बोलने में भी क्या है? शक्ति है। सुनने में क्या है? शक्ति है। भोजन पचाने में क्या है? शक्ति है महाराज। यहां तक इस दुनिया में रहने के लिए भी एक शक्ति चाहिए, लक्ष्मी। बिना शक्ति के सब बेकार। अच्छा, हमारे कन्हैया का हमने कल बताया था महाराज, ये अपने भक्त को बिल्कुल अकेली कर देते हैं, बिल्कुल अकेली कर देते हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग, कुछ नहीं रहने देते, सब छीन लेते हैं। और जब व्यक्ति अकेली मन से बोले अब तुम भजन करोगे, एक एक करके जितने दुनिया के सुख हैं सब छीन लेते हैं ठाकुर जी, सब छीन लेते हैं, फिर अपना बना लेते हैं। पहले खुद माया देते हैं। भगवान के साथ जन्म हुआ है माया का। इधर यशोदा के यहाँ माया ने जन्म लिया, उधर कन्हैया ने। भगवान ने कहा जाओ आप गोकुल में जन्म लेना, कई नामों से कलयुग में पूजी जाओगी। कोई तुम्हें नारायणी कहेगा, कोई शारदा मैया कहेगा, कोई कन्याकुमारी कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, कोई वैष्णो देवी कहेगा, कोई कुमुदा कहेगा। और मेरा इंतजार करना देवी तुम, कलयुग में मेरा तुमसे विवाह होगा जब मैं कल की अवतार लेकर के आऊंगा। एक अदृश्य रूप में इस दुनिया में परम ब्रह्म परमात्मा है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हाँ ये पुराण अभी विराजमान है, अभी भी यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं? लेकिन जब ये पुराण उठ जाएगा फिर अनुभव करके देख लेना आप। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, कल देखना यहीं बैठकर आप लोग रोओगे, बहुत बुरा लगेगा आपको। हम नहीं कह रहे हैं, आपको बुरा लगेगा। क्योंकि ध्यान देना, हर शब्द का एक विलोम शब्द होता है। जैसे सुख का दुख है, दिन का रात है, लाभ का हानि है। और आप ये बताइए कि प्रेम का विलोम क्या है, आनंद का विलोम क्या है, रति का विलोम क्या है? आज तक कोई शब्द है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण है महाराज, इसका कोई विलोम नहीं है। और भगवान को प्राप्त करना है तो केवल अपने अंदर एक चीज जगाओ, केवल प्रेम। जब तक आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। आपको सबसे पहले भगवान के प्रति एक रति करनी पड़ेगी। जितनी रति हमें अपने बच्चों से है, एक पुरुष को पत्नी से है, एक माँ को बेटे से है, इस दुनिया के लोगों को इस माया से एक रति है, एक लगाव है। अपनी चीज सबको बहुत प्रिय होती है। कोई किसी को अपनी मोटरसाइकिल नहीं देता है, कोई किसी को अपनी साड़ी नहीं देता है, कोई देता है पहनने के लिए, बोले नहीं हम नहीं देंगे साड़ी। एक रति, ऐसी ही रति हमारी ठाकुर जी से हो जाए, एक लगाव हो जाए। और जब भगवान से
हम रति करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? आनंद आएगा, प्रेम आएगा हमारे। क्योंकि किसी ने कहा है मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न यमुना नहाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न यमुना नहाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न यमुना नहाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न यमुना नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबो, हरि की झलक लखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबो, हरि की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। केवल भगवान प्रेम से, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। मैंने तो अभी तक अपने जीवन में, जब से मैं कथा बांध रहा हूं, मैंने देखा सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का केवल एक ही सारे केवल प्रेम, बाकी सब बेकार है। तुम दुनिया में कितने भी पड़े रहो महाराज, सब बेकार है। एक ही सारे केवल प्रेम। भगवान से प्रेम करो, सच्ची लगन लगाओ महाराज, वही आनंद है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गृहस्थ जीवन में ना रहो। संसार में जिसे जन्म मिला है तो गृहस्थ जीवन तो मिलेगा ही, पर भगवान को पकड़ करके रखो ताकि तुम्हारा बेड़ा पार। एक दिन भी आप भगवान के दरबार में एब्सेंट मत होना। हर दिन हाजिरी लगना चाहिए, चाहे घर में मंदिर बनाओ, चाहे नगर में मंदिर बनाओ। जिसकी हाजिरी लगती उसकी तनख्वाह कटती नहीं है। भगवान ने अपनी मोह माया प्रेम में बांधा देवी की उसने, दूध बहने लगा वक्षस्थल से, प्रेम प्रकट हो गया महाराज। माँ के हृदय में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है महाराज। बेटा यदि जीवन पर्यंत लेता रहेगा तब भी कम पड़ने वाला नहीं है। जीवन पर्यंत प्रेम लुटाती है माँ। उग्रसेन महाराज को मथुरा का पुनः राज सिंहासन पर भगवान ने बैठाया। एवमाश्वस्य पितरौ भगवान देवकी सुता, मातामहं तोग्रसेनं यदूनां करो नृपम्। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और कहा महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए, क्योंकि जब राजा अच्छा होता है तभी प्रजा का कल्याण होता है। यदि आज हमारे भारतवर्ष में राजा अच्छा नहीं होता तो अयोध्या में श्री राम राजा सरकार नहीं बैठ पाते।
क्योंकि ये कर्म भूमि है। भारत को कहते हैं कर्म भूमि। भागवत में लिखा है कि पृथ्वी जैसा कोई लोक नहीं है। सभी लोकों से महाराज यहाँ तक कहा जाए तो ऊपर के लोक और नीचे के लोक से बढ़कर है। ऊपर कितने लोक हैं? भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यमलोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक और गोलोक। नीचे धरती के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। लेकिन भागवत में लिखा है अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सर्वोत्तम लोक है पृथ्वी। क्यों है? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम। जहाँ प्रयागराज है, हरिद्वार है, पुष्कर है, काशी बनारस है, जहाँ साक्षात भूत भावन महाकालेश्वर भगवान है, ओंकारेश्वर है। साक्षात जहाँ गंगा मैया प्रकट हुई, यमुना मैया, नर्मदा मैया, सरस्वती मैया, ये लोग सर्वोत्तम। यहाँ मनुष्य कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। इतनी सुविधा ना तो सतयुग में थी, ना त्रेता में थी, ना द्वापर में थी। जो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने की सरलता है महाराज, वो 3 युग में थी। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। ना योग करने की आवश्यकता है, ना तप करने की आवश्यकता है। केवल आप कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करो। पर कीर्तन में महाराज ऐसे डूब जाओ कि आप अपने आप को भूल जाओ। सावरिया के दोसर मिले ने याद करूं मिल ना सकूं, याद करूं मिल ना सकूं। कैसे कहूं मैं बे सखी दी आए नाही चैन। 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 सावरिया के दोसर मिले ने, सावरिया के दोसर मिले ने। याद करूं मिल ना सकूं, याद करूं मिल ना सकूं। कैसे कहूं मैं सखी दी बीते नाही रे। सखी दी बीते नाही रे। दिल में है वो फिर भी चलूं, दिल में है वो फिर भी चलूं। कैसे पाऊं चैन उन बिन हो गई मैं बेचैन। सखी दी हो गई मैं बेचैन। सावरिया के दोसर मिले ने। याद करूं मिल ना सकूं, याद करूं मिल ना सकूं। कैसे कहूं मैं
सखी बीते नाही रे, सखी बीते नाही रे। देखन को सकिन उन बिन कैसे आवे से, सखी कैसे आवे से। सावरिया के दोसर मिले याद करूं मिल न सकूं, याद करूं मिल न सकूं। कैसे कहूं मैं सखी बीते नाही रे, सखी बीते नाही रे। पिया बिन रो रो गवाए खीरी कैसे आवे से। सावरिया के दोसर मिले याद करूं रह न सकूं, याद करूं रह न सकूं। कैसे कहूं मैं सखी आए नाही रे, सखी आए नाही रे, सखी आए नाही रे, सखी आए नाही रे। आज भी वृंदावन में कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान के विरह वेदना में ऐसे जल रहे हैं जैसे कोई अग्नि में जल जाता है विरह वेदना में। कभी कभी भक्त इतने भाव में डूब जाता है, रोता रहता है, पता भी नहीं चलता है कि आखिर रुला कौन रहा है और हम रो क्यों रहे हैं। पर इस गहराई में पहुंचना बहुत कठिन बात है महाराज। जब संसार की माया को छोड़ोगे तब मायापति मिलेंगे आपके लिए। आगे चल करके भगवान ने और लीलाएं की हैं। यहाँ तक भगवान की वृंदावन लीला का समापन हुआ। अब आगे से यहाँ से मथुरा लीला प्रारंभ होती है भगवान की। क्योंकि ध्यान देना, जो गोकुल है वहां आनंद है, जहां वृंदावन है वहां प्रेम है। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे ज्ञानी जहां पढ़ने आए, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला।
आगे चल करके जब भगवान मथुरा में रहने लगे, नंद बाबा से कहा बाबा अब आप घर जाएं, माँ का ध्यान रखें। नंद बाबा की आंखों में अश्रु आ गए। भगवान के जो सखा साथ में आए थे वो विलाप करने रोने लगे, कन्हैया आपके बगैर वृंदावन में अच्छा नहीं लगेगा। पर ध्यान देना, जहां जितने दिन का सुख होता है, जैसे बेटी है तो विवाह होता है महाराज, तो कुछ दिन तो ससुराल में बुरा लगता है, पर धीरे 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 उसे भी ज्ञात हो जाता है कि अब हमारा यही सब कुछ है। जहां कन्यादान हुआ और वो घर गोत्र बदल जाता है बेटियों का। महाराज पुत्र एक कुल को पवित्र करता है, बेटियां दो दो कुल को पवित्र करती हैं। पुत्रवती जो पुत्री होती है महाराज, वो दो कुल को पवित्र करती है। आगे चल करके गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब भगवान जब 11 वर्ष 36 दिन के हो गए तो नंद बाबा इधर वासुदेव महाराज ने विचार किया कि अब कन्हैया को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिए। तो बलराम के सहित आजकल के माता ज्यादा होशियार बन रहे, हमने देखा है 3 वर्ष के बच्चे को जिसे ज्ञान नहीं है विद्यालय भेज देते हैं। जो अवस्था उसके खेलने कूदने की है, जब उसकी बुद्धि विकसित होती है महाराज, तभी से उसके सिर पर इतने किताबों का वजन रख दिया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक बालक कम से कम 5 वर्ष तो हो जाने दो है। भागवत में लिखा है, चाणक्य नीति में लिखा है कि लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे को खेलने दो कूदने दो, ये उसके दिन खेलने कूदने के हैं। 3 वर्ष के बच्चे को आप देखना साल भर में वो क्या सीख पाता है, छोटा बड़ा बस यही सीख पाता है। अरे उसको तो हमने ये देखा है कि कई 3-3 साल के बच्चे स्कूल में भी सोच कर देते हैं। अब जिन्हें ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ सोच करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, उस अवस्था में तुमने भेज दिया। अरे हमारे सनातन धर्म में कहीं भी देख लो 3 वर्ष में कौन पढ़ने गया, कहीं शास्त्र में लिखा हो। भगवान राम जी देखो बड़े हुए तभी गए ना, कहीं भी कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो आप। आपने जो कामना की हम देख रहे हैं, बच्चे भी इतने ज्यादा पढ़ गए कि बुढ़ापे में माता पिता रो रहे, सेवा नहीं हो रही माता पिता की, रो रहे हैं। 100 में से 1 घर होगा जहां माता पिता की सेवा हो रही है, बाकी तो हम नहीं मानते। और विशेष का जहां पेंशन मिल रही हो तो और विशेष रूप से महाराज, कई प्रमाण देख लो आप। ये संसार क्या है, स्वार्थी है, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। जब तक महाराज यदि आपके हाथ पांव चल रहे हैं मैया, आपके हाथ पांव चलेंगे, आपके साथ सब लोग खड़े होंगे। जिस दिन असहाय हो जाओगे, 1 रुपए कमाते नहीं होगा आपके पास महाराज, कोई नहीं पूछेगा। पतिदेव घर में काम करता है तो इज्जत करती है पत्नी, पति काम नहीं करता है तो पत्नी भी इज्जत नहीं करती है। बोले जब तुम्हें खिलाने का सामर्थ्य नहीं था तो विवाह क्यों किया। सब स्वार्थी महाराज, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान विद्याध्ययन करने के लिए चले, कैसे? पैदल चलकर। आजकल के बच्चे घर से टैक्सी आती लेने,
माता पिता भी अपने बच्चों को महाराज इतना वो बनाते जा रहे हैं, अगर भाषा में कहा जाए तो हम तो ये कहते हैं बिल्कुल गधा बना रहे हैं, बिल्कुल कोई काम ही नहीं करना। बस बचपन से ऐसी आदत पाड़ रहे हैं बच्चों को कि ना चलना ना फिरना, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए महाराज। कूलर वूलर इतनी व्यवस्था, एसी वेसी, वीआईपी कपड़ा, ठंडा खाना पीना, इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए बच्चे को, इतना भी है? अरे जो लोहा तपेगा नहीं, जो घड़ा अच्छा ठुकेगा नहीं, वो मजबूती कहाँ से लाएगा? है? बताइए आप। और ठीक है महाराज, सरकार भी इंसान को निकम्मा बनाती जा रही है, निकम्मा बना रही है सरकार। फ्री में गेहूं दे रही है, फ्री में चावल दे रही है, फ्री में महाराज 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं। वो अब तो और माताओं के खाते में भी आने लगे हैं कि लो, स्कूल में पढ़ाई फ्री है, अस्पताल में दवाई फ्री है। महाराज बोले अब करना क्या है आदमी को? जो मेहनत करेगा वही ठोस बन पाता महाराज। पढ़ाई के समय सीधे जाओ, पैदल जाओ स्कूल, साइकिल दो, मोटरसाइकिल नहीं दो। यदि ज्यादा स्कूल है साइकिल से जाओ। ज्यादा लाड़ प्यार नहीं, आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। जहां लाड़ प्यार ज्यादा मिला, अभी हमारे एक जमान का फोन आया, बोले महाराज कोटा में बच्ची पढ़ रही थी, 8 लाख रुपए खर्च किया और फेल हो गई। एक यहाँ कटनी में अग्रवाल थे बच्ची, उसका अनुष्ठान करने गए थे हम। इस समय वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसकी जो सैलरी है कितनी है? 4 लाख रुपए महीने। कभी ट्यूशन नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ी है, सरकारी स्कूल में उसने अध्ययन किया है, कभी ट्यूशन नहीं ली है, और इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। उसका रात को फोन आया था हमारे बाबुल गुरुजी। तो हमने देखा है कि कष्ट जो सहता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। भगवान आज पैदल चल के जा रहे हैं अवंतिका नगरी के लिए, जिसे आज की भाषा में उज्जैन नगरी कहा जाता है महाराज, जहां पर सांदीपनि मुनि का आश्रम है। भगवान पैदल चलते हुए जा रहे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। जय महाकाल परम कृपा शंभु नमस्ते। 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 शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपा शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपा शंभु नमस्ते। पुण्य भूमि महाकाल की अवंतिका शुभ नाम। शांतिपुरी में प्रिय है महामोक्षी का धाम। क्षिप्रा तीरथ उपवने सांदीपनि का वास। सर्व कला जिनको सुलभ सद्गुण जिनके दास। जय महाकाल परम कृपा शंभु नमस्ते। जय महाकाल परम कृपा शंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते स्वयंभु नमस्ते। शंभु नमस्ते
कृपा शंभो नमस्ते। थके थके से नैनो चीति विमोहित हो गया, बितर गए जगुबैं। सांदीपन गुरुदेव का कैसे हो गुणगान, निज भविष्य इन सौंपने आए हैं भगवान। जय महाकाल परम कृपा शंभो नमस्ते। 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 बोले महाकालेश्वर भगवान की। भगवान पैदल चल करके जा रहे थे। मार्ग में देखा कि एक ब्राह्मण बालक रो रहा है, जिसके पांव में कांटा लगा हुआ है। और भगवान ब्राह्मण को दुखी नहीं देख सकते। ध्यान देना, यदि कोई परेशान है, दुखी है, परेशानी दूर नहीं हो रही है कि आखिर दिक्कत क्या है, कुछ नहीं करना है, उसे प्रतिदिन ब्राह्मण को प्रणाम करने लगे सिर रख के। जैसे नियम जुगल किशोर के दर्शन का, ऐसे प्रतिदिन एक ब्राह्मण का दर्शन कर ले महाराज, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा कर ले, गौ माता के प्रति श्रद्धा कर ले, संत के प्रति श्रद्धा कर ले। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतारी। भगवान के प्राण हैं, और जो इनकी सेवा करता है, इनमें श्रद्धा रखता है, इनके प्रति कभी जीवन में बुरा नहीं सोचता है, भगवान उसे अपने हृदय में जगह देते हैं, अपनी कृपा उसे देते हैं। भगवान ने देखा ब्राह्मण रो रहा है, देखा कि पांव में कांटा लगा हुआ है, तत्क्षण भगवान ने अपने अधरों से कांटे को निकाला। वो ब्राह्मण बालक और कोई नहीं था, वो ब्राह्मण बालक था सुदामा। लकड़ियां करने के लिए जंगल में सुदामा जी आए थे। जब हम भी आश्रम में पढ़ते थे महाराज, तो हमें भी लकड़ी करने के लिए जाना पड़ता था। पहले यही थे, क्योंकि पहले क्या थे, गुरुकुल। गुरुकुल का नाम बदला तो हो गया विद्यालय, और विद्यालय का नाम बदल गया तो कहीं एंजल कहते हैं, कहीं होप अकेडमी कहते हैं, कभी किड जी कहते हैं। महाराज ना जाने कौन कौन से नाम रख के रख दिए हैं। गुरुकुल वो शब्द बिल्कुल बंद हो गया महाराज। भगवान ने उस कांटे को निकाला और कांटे से कहा, रे कांटे, तुझे गरीब ब्राह्मण पे दया नहीं आई? महाराज दुनिया में सब लोग क्या कहते, डॉक्टर अगरबत्ती लगाएगा क्या कहेगा कि सब बीमार हो जाएं। हम सही बोल रहे हैं? बताओ आप काय के लिए डॉक्टर अगरबत्ती लगाएगा? आप बताओ। दुकान चलेगी को लगाएगा, और दुकान कब चलेगी जब सब बीमार होंगे। वकील साहब अगरबत्ती लगाएंगे काय के लिए? लड़ाई झगड़ा हो तो हमारे पास केस है। पुलिस वाले क्या सोचेंगे, खूब लड़ाई झगड़ा होगा, रिपोर्ट डले। दुकानदार अगरबत्ती लगा रहे, हे भगवान सबके घर को सामान बढ़ा जाए, हमारी दुकान चले। मकान मालिक अगरबत्ती लगा रहा, जो किराएदार से रहे, कभी जिंदगी में मकान नहीं बन पाते किराए से। ब्राह्मण क्या सोचेगा, यजमान सुखी रहे महाराज। और आज यदि सबसे ज्यादा किसी की निंदा की जा रही महाराज ब्राह्मण की,
ब्राह्मण को सम्मान नहीं है। ब्राह्मण ही हितैषी है, ब्राह्मण ही कल्याण करने वाला है इस कलयुग में, और कोई नहीं बचा सकता है महाराज। सब लूटने वाले हैं, सब बुरा सोचने वाले हैं। ब्राह्मण तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगा, चाहे तुम फ्री में पाँव पल लो और चाहे पैसा दे के पल लो। अगर हाथ जोड़ के महाराज प्रणाम तो विजय कहेगा खुश रहो, और ये सामर्थ्य किसी में नहीं है कि खुश रहो, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उसके पास खुद कुछ नहीं है। ब्राह्मण ही तुम्हें आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखता है। ब्रह्म वाक्य जनार्दना महाराज, ये जो सारा जगत है महाराज किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वा। देवताओं के अधीन है कि नहीं? और देवता किसके अधीन है? मंत्र के। मंत्राधीनश्च देवता। जब हम गणेश जी का मंत्र बोलेंगे तो गणेश जी आ जाते हैं, दुर्गा जी का मंत्र बोलें तो दुर्गा जी आ जाती हैं, काली जी का मंत्र बोले तो काली जी आ जाते हैं, कृष्ण भगवान का मंत्र बोले तो कृष्ण भगवान आ जाते हैं। तो देवता किसके अधीन है? मंत्र। और मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण के पास। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए महाराज। ब्राह्मण यदि गलत है तो हमें उसे गलत कहने का अधिकार नहीं मारा। ध्यान देना, आपने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, अब वो पढ़ाई ना करे तो आप दोषी हो कि वो नहीं पढ़ेगा तो वो पछताएगा कि आप? वो ही पछताएगा। या तो ठेले पे फल बेचेगा या किराने की दुकान खोल के बैठ जाएगा, फिर पछताएगा। फिर अपने बच्चे से कहता है हमने पढ़ाई नहीं की, बेटा तुम पढ़ लो, तब समझ में आता है महाराज। भगवान ने कांटे से, अरे कांटे तुझे ब्राह्मण पे दया नहीं आई? कांटे ने कहा एक बात बता भगवान, मुझे बनाया किसने है? मुझे कांटा किसने बनाया? आपने। क्या मुझे ब्राह्मण को प्रणाम करने का अधिकार नहीं है? सब प्रणाम करते हैं, मैं कैसे प्रणाम करूंगा? मैं भी तो ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आज से तू ब्राह्मण के पैर में नहीं छुएगा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तेरे वंश में एक ऐसा वंश जाएगा जो मुझे बहुत प्रिय होगा। तो कांटों के बीच एक फूल खिला जिसका नाम है गुलाब, जो भगवान को बहुत प्रिय है। जब कांटा निकाला, सुदामा ने कहा भैया तुम कौन हो? तुमने मेरी पीड़ा दूर की है। तब भगवान ने कहा मेरा नाम है कृष्ण, ये मेरे बड़े भाई हैं दाऊ भैया। हम लोगों को सांदीपनी गुरु के आश्रम पर जाना है, आपको पता है वो आश्रम कहाँ इस नगरी में? सुदामा ने कहा अरे मैं वहीं तो रहता हूँ, चलो मेरे साथ। और जैसे सुदामा जी कृष्ण बलराम को लेकर के पहुंचे, देख कृष्ण छवि रह गए थके थके से नयन। सांदीपनी गुरुदेव जो विद्या अध्ययन करा रहे थे, जैसे 14 भवन के नाथ को देखा एक मानव के रूप में कि भगवान मेरे आश्रम पर अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, उठकर खड़े हो गए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव खड़े हो गए इस बालक के लिए, आखिर ये बालक है कौन? ये कहां से आया है ये बालक? जिसे गुरुदेव देखकर खड़े हो गए। अब वो तो अंतर्यामी थे, सांदीपनी पहचान गए। भगवान ने कहा आज मैं एक शिष्य बन के आया हूं, आप मेरे गुरु बनिए, क्योंकि मानव मैंने जन्म लिया है और मानव जन्म लेकर जो जो संस्कार होते हैं वो मुझे सब करना है। आज के लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि 16 संस्कार होते क्या है। गिने चुने संस्कार जानते हैं महाराज, एक विवाह संस्कार, एक मुंडन संस्कार और एक अंतिम संस्कार। और नहीं जानते कि और कौन कौन संस्कार होते महाराज। 3 सब जानते, भूलते जा रहे हैं। भगवान आश्रम पर सांदीपनी ने कहा सुदामा जाओ कन्हैया को अपने कक्ष में तुम विश्राम दिलाओ, अपने साथ रखना। आसन बिछाने लगे सुदामा, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं सुदामा आज से तुम मेरे मित्र हो। और विद्यालय में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, ना कोई जाति पाति होती महाराज।
विद्यालय एक ऐसा स्थान है जाति पाति का भेदभाव नहीं होता, सबको बराबर सम्मान बराबरी पर बिठाया जाता है। भगवान ने हाथ पकड़ दिया, नहीं नहीं तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। सुदामा ने कहा भैया आप राजा हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूं। जब सुदामा कहने लगे मैं आपके मित्र बनने के लायक नहीं हूं, भगवान ने कहा क्यों नहीं बन सकते हो मित्र? सुदामा ने कहा इसलिए कन्हैया यदि कल तुमने हमसे कुछ मांगा तो मैं कहां से ला करके दूंगा। भगवान ने वचन दिया सुदामा मैं जीवन पर्यंत तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, तुम मेरे मित्र बन जाओ। तो सुदामा ने भी मन ही मन कह दिया कन्हैया यदि तुमने सच्चे मन से मुझे मान ही लिया है मित्र, तो आज से मैं भी तुम्हें मित्र मानता हूं कन्हैया, जीवन पर्यंत मैं भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। दोनों में मित्रता हुई। कई महीनों तक भगवान वहां रहे और 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं को प्राप्त किया। 64 कलाओं में सबसे पहले भगवान ने भांति भांति के वाद यंत्र बजाना सीखे। सबसे पहले भगवान ने क्या सीखा? संगीत, क्योंकि प्रेम संगीत से ही प्रकट होता है। जिसको संगीत ही अच्छा ना लगे है? तो भगवान ने सबसे पहले वाद यंत्र सीखे महाराज। फिर भगवान ने दूसरी कला सीखी नृत्य करना, नाचना। तीसरी कला नाट्य करना, चित्रकारी करना, सुंदर फूलों की मालाएं बनाना, भोजन बनाना। ऐसी 64 कलाएं भगवान ने 64 दिनों में सीखी। आगे चल करके भगवान गुरुदेव के पास पहुंचे। हे गुरुदेव भगवान आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? द्विजस्तयोस्तम महिमानवद्भुतम संलक्ष्य राजन्नति मानुषिं मतिं सम्मन्त्र पत्न्याच महार्णवे मृतं बालं प्रभाते वर्यां बभूव। भगवान ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? सांदीपनि मुनि जानते थे परब्रह्म परमात्मा समर्थवान है और इनसे जो मांगेंगे मिल जाएगा। उसी क्षण गुरु माता ने कहा कि समुद्र ने हमारे बेटों का हरण कर लिया है, उन्हें आप वापस लाकर दे दें। भगवान पहुंचे और जाकर के समुद्र से कहा। समुद्र ने कहा भगवान मेरे पास तो कोई नहीं है। वो समुद्र कौन है भगवान के? पता है आप लोगों को कौन है पता? ससुर साहब। कौन है? ससुर साहब। लक्ष्मी जी प्रकट हुई ना समुद्र मंथन, ससुर साहब है। समुद्र ने कहा मेरे जल के भीतर एक पंचजन्य नामक राक्षस रहता है शंखासुर, उसने हरण किया। भगवान पहुंचे तो वहां तो हड्डियां थी। यमपुरी में जाकर के भगवान शंख ध्वनि करते, उस शंख को बजाते हुए गत्वा जनार्दनम शंखम प्रददमो शहलायुधा संकिन्नहादमा कर्ण्या प्रजा संयमनोयमा। शंख ध्वनि महाराज, शंख ध्वनि जिस घर में होती महाराज, चाहे आपका बुखार हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कोरोना हो, चाहे भूत प्रेत हो, जिस घर में शंख बज जाए तो ये 1 2 3 वहां रह नहीं सकते महाराज। यम के दूत भागने लगे, शंख कौन बजा रहा है, शंख कौन बजा रहा है। भगवान जैसे पहुंचे, यमराज ने भगवान का स्वागत सम्मान किया। यमराज से गुरु पुत्रों को लेकर आए और भेंट कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे चल करके श्याम सुंदर कन्हैया जब वापस लौट करके आते हैं, आज देवकी मैया ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं
कि मैं अपने कन्हैया को अपने हाथों से आज सुंदर पकवान बना करके खिलाऊंगी। तो जैसे जाकर के देखा कि श्याम सुंदर कन्हैया रो रहे हैं, शिवरंजन आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। देवी की मैया ने कहा, बेटे क्या हो गया है, तू रो क्यों रहा है? और आज श्याम सुंदर कन्हैया को वृंदावन की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, माँ यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है। जैसे बेटी घर में हो महाराज, वो 8 बजे सो के उठे, 9 बजे उठे, 7 बजे उठे, ना माँ कुछ कहती ना पिता, पर ससुराल में सबसे पहले उठना पड़ता। तब एक एक बात याद आती है, क्योंकि मायका और ससुराल में बड़ा अंतर होता है। आज भगवान को याद आ रही है और भगवान माँ यशोदा को याद करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि मैया जगाती थी महाराज, सोते हुए कन्हैया को गोदी में उठा करके लाती थी, जब सुलाती थी तो लोरी गाती थी, और जगाती थी तो भी लोरी गाकर उठाती थी भगवान को। अपने हाथों से, अरे लाला भू रह गई है, जाग जा, कब तक सोएगो? देख तेरे ताए गाय रमा रही हैं, तो को बन नाए जानो है। और जैसे गायों का कन्हैया नाम सुनते, मैया जल्दी कर, माखन रोटी बांध दे, मोको मैं वन में जाके खा लूंगा। निकल जाते भगवान गऊ चरावे के ताए। भगवान को गायों के साथ बड़ा सुख मिलता था। गौचारण लीला भगवान ने किए महाराज, अनंत लीलाएं की ब्रज में। आज वो सारी लीलाओं को याद करके भगवान रो रहे हैं। वही हाल है इधर गोपियों का महाराज। गोपियां महाराज वन वन में जाकर रोती हैं, विलाप करती हैं। किस प्रकार? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। कहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्याम तन श्याम हमारो धन,
आठो याम श्याम सोई काम है। गोपियों की ब्रह वेदना महाराज, अद्भुत प्रेम का सागर है वृंदावन। गोपियां यमुना किनारे जाती हैं, हरी सखी यमुना किनारे जाकर के हरी सखी यमुना, जब कन्हैया यहाँ वेणु वादन करते थे, ये यमुना नृत्य करती थी, नाचती थी, कलकल करती थी। जब से श्याम सुंदर कन्हैया छोड़ करके गए हैं, आज यमुना जी रोती हैं भगवान के ब्रह में।